10वीं 12वीं का रिजल्ट फेल। 110 स्कूलों का रिजल्ट 0 स्थान पर फेल। 102 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी पास नहीं, फेल। कौन लेगा इस खराब रिजल्ट की जिम्मेदारी? फेल। 10वीं 12वीं के पहले और दूसरे सेमेस्टर के खराब रिजल्ट का दोषी ढूंढने के लिए एक नोट जारी किया गया। नोट में सभी सरकारी स्कूलों की 22 जनवरी को बैठक बुलाई गई। जिन स्कूलों का रिजल्ट बेहद ही खराब रहा है, उन स्कूलों के प्राचार्य और टीचर्स इस बैठक में शामिल होंगे और फिर ढूंढा जाएगा इस खराब रिजल्ट का दोषी। 22 तारीख को जिन अध्यापकों का रिजल्ट 0 से 5% रहा है, उस विद्यालय के प्रधानाचार्य और उन अध्यापकों की एक बैठक पंचकूला में शिक्षा सदन में रखी है और डिपार्टमेंट उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी सोच रहा है। चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया कि जिन स्कूलों का रिजल्ट खराब रहा है, उन स्कूलों की अब क्लास लगाई जाएगी और इस क्लास में सजा मिलेगी टीचर्स को। 22 जनवरी को सभी सरकारी स्कूलों की एक अहम बैठक बुलाई गई है। जिन स्कूलों का रिजल्ट खराब रहा है, उन स्कूलों से टीचर्स बैठक में शामिल होंगे। बैठक में स्कूल प्राचार्य और टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई भी मुमकिन है। इससे पहले 10वीं 12वीं के पहले और दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट बेहद खराब आया था। प्रदेश के 199 सरकारी और निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 0 रहा था। प्रदेश के 110 सरकारी स्कूल और 89 निजी स्कूलों का रिजल्ट भी 0 रहा था। 10वीं के 102 सरकारी स्कूलों में एक भी विद्यार्थी पास नहीं हो पाया, जबकि भिवानी के 14 सरकारी स्कूलों में एक भी बच्चा 10वीं में पास नहीं हुआ। 8वीं को बोर्ड प्रक्रिया के दायरे में लाया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के लिए हरियाणा सरकार पहले ही सिफारिश कर चुकी है। शिक्षा मंत्री ने भुक्कल कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की बात कही थी। गीता भुक्कल कमेटी का गठन पूर्व कांग्रेस सरकार में हुआ था। कमेटी ने सुझाव दिए थे कि तीसरी और 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों का स्क्रीनिंग टेस्ट अनिवार्य किया जाए। 8वीं कक्षा को बोर्ड प्रक्रिया के दायरे में लाया जाए। फेल न करने की नीति खत्म हो। स्कूल प्रबंधन कमेटियों की जवाबदेही तय की जाए और मुमकिन कार्रवाई भी हो। स्कूलों में विद्यार्थियों की 80% हाजिरी अनिवार्य की जाए। अभिभावकों की भी होगी जिम्मेदारी तय। भेजना होगा बच्चों को स्कूल में। स्कूलों में नहीं आने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही सरकारी स्कूलों में सब्सिडी के आधार पर बिजली कनेक्शन मिले। सरकार खराब रिजल्ट का दोषी ढूंढ रही है और ये भी तय कर दिया गया है कि रिजल्ट की सजा सिर्फ टीचर्स को ही दी जाएगी। लेकिन सवाल है कि जिन स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है, उन स्कूलों का दोषी कौन होगा? क्या शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा खुद को ऐसे स्कूलों का दोषी मानेंगे? हरियाणा में सरकारी और निजी स्कूलों की संख्या 24,873 है, जिनमें 15,000 के करीब सरकारी स्कूल हैं। सरकार का खुद ये मानना है कि स्कूलों में 40,000 शिक्षकों की कमी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नियमानुसार 8वीं से 10वीं तक के 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन हरियाणा में 55 बच्चों पर एक शिक्षक है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आरटीआई में विभाग की तरफ से खुद ये कहा जाता है कि औसतन 400 छात्र छात्राओं पर एक शौचालय है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला भी है कि ज्यादातर सरकारी स्कूलों में एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। स्कूल में टीचर की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई हो रही है। अब सवाल है कि जिन स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शिक्षक नहीं, बैठने का कोई प्रबंध नहीं, क्या उन स्कूलों के खराब रिजल्ट का दोषी शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा खुद को मानेंगे? सवाल है, क्या टीचर्स पर कार्रवाई करने से सरकार का फेल्योर छिप सकता है? क्या कार्रवाई करने से स्कूलों के रिजल्ट में सुधार मुमकिन है? क्या प्रदेश सरकार स्कूलों में शिक्षा की बेहतरी के लिए संजीदा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खराब रिजल्ट के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? ये तमाम सवाल उन गुत्थियों की तरह हैं जो सालों से उलझे और अभी उलझाए जा रहे हैं। पर मुद्दा में आज इन सवालों पर होगी बड़ी बहस और हम पूछेंगे
कि आखिर कौन है इस रिजल्ट का दोषी। भारत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, मुद्दा में काफी अहम सवाल लेकर आए हैं क्योंकि ये सवाल जुड़े हैं आपके बच्चों के भविष्य के साथ। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर बढ़ेंगे कैसे, और बच्चे बढ़ेंगे नहीं तो हरियाणा बढ़ेगा कैसे। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। प्रदेश का विकास भी, बच्चों का भविष्य भी, और आपके बच्चों का भविष्य अगर अंधकार में है तो फिर आप खुद के लिए क्या सोचते हैं। अहम सवाल ये है कि खराब रिजल्ट आया, इसके पीछे गुनहगार कौन? क्या वो सिर्फ अध्यापक गुनहगार हैं जिन्हें आज सजा देने की बात की जा रही है? क्या सिस्टम गुनहगार है? क्या सरकार का फेलियर है? और क्या इन्हें ये सजा देकर आगे कुछ सुधार होगा? सुधार कैसे होगा? कुछ अहम सवाल हैं जिन पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बात शिक्षा की है, बात बच्चों के भविष्य की है, और बात उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। सवाल वहां भी खड़े होते हैं कि जहां शिक्षक ही नहीं है वहां गुनहगार कौन है? जहां शिक्षक है लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बैठने का, तो वहां अगर रिजल्ट खराब आ रहा है तो फिर जिम्मेदार कौन है? और जहां एक ड्राइंग का टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वहां गुनहगार कौन है? तो सवाल कई हैं जिन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं। हालांकि रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री काफी देर से इस बात पर बोले हैं, लेकिन जनाब बोले जरूर हैं कि 22 को हम एक बैठक कर रहे हैं और फिर शिक्षकों को बुला रहे हैं कि 0 से 5% जिनका रिजल्ट आया है और उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। मेरे साथ खास मेहमान है प्रदीप नरूला, वरिष्ठ पत्रकार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आपका स्वागत है। सुनीता दुग्गल बीजेपी से, प्रदीप देशवाल इनेलो से और बीपी कौशिक कांग्रेस से। सभी का स्वागत। नरूला जी, अब कार्रवाई की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 0 to 5% रिजल्ट जिन स्कूलों का आया है उनके शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन कुछ बड़े सवाल जो मैंने उठाए हैं उस बड़े पर्सपेक्टिव में आपसे जानना चाहूंगी आपकी नजर में। जो निस्संदेह अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हाँ। लेकिन तब जब आप पूरा एक सिस्टम बना के दुरुस्त दे चुके हों उसके बाद अकाउंटेबिलिटी अच्छी लगती है। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी अगर कई चीजें जिम्मेदार हैं, हाँ। तो उनमें एक शिक्षक भी जिम्मेदार है। नो डाउट। लेकिन ये कहना कि सीधे तौर पर सिर्फ शिक्षक जिम्मेदार है, हाँ। ये बात गले नहीं उतरती। हाँ। हालांकि शिक्षा मंत्री जी का अभी 22 को उन्होंने बैठक बुलाई है, हाँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, पहले आप शिक्षक दीजिए और योग्य शिक्षक दीजिए, खाली शिक्षक नहीं। हाँ। मैं रिमोट एरिया में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं प्राइमरी के, हाँ। जहाँ 1 या 2 शिक्षक 5 क्लासों को पढ़ाता है। आप 1 या 2 की बात कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी खबरें आई हैं जहां एक ड्राइंग का टीचर साइंस भी पढ़ा रहा है, मैथ्स भी पढ़ा रहा है, सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अब आप ऐसे में रिजल्ट की क्या उम्मीद कर सकते हैं और फिर कह देना कि शिक्षक जिम्मेदार है, ये तो उचित नहीं लगता। नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी शिक्षक पर डाल देना ये उचित नहीं है। हाँ। लेकिन एक हिस्सा से मैं आपके बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि एक टीचर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को सही ढंग से पढ़ाए और अच्छे से उसकी अटेंडेंस हो। लेकिन आपका सवाल बहुत वाजिब है कि शिक्षक कितना क्वालिफाइड है, ये उसकी क्वालिफिकेशन के क्या पैरामीटर्स रहे। इसके अलावा एक बात और हाँ। है नवजोत, सेंसेस होती है तो शिक्षक की ड्यूटी लगती है, हाँ। चुनाव होते हैं तो शिक्षक की ड्यूटी लगती है। आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो शिक्षक जो हर चीज में भाग ले रहा है वो रिजल्ट की अकाउंटेबिलिटी भी उसके सर डालेंगे? मैं नहीं समझता। कोई बहुत सराहनीय कदम। मैं कह रही हूँ कि आजकल जिस तरह से टीचर्स के कुछ खबरें हमारे पास आ रही हैं, जहां बेरहमी से पिटाई भी कर रहे हैं, जहां टीचर्स गायब भी हैं, ये जो फ्रस्ट्रेशंस निकल के बाहर आ रही हैं, ये फ्रस्ट्रेशंस ही होती है जब आप बच्चों को बेरहमी से पीट रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपा हुआ गुस्सा है जो आप कहीं ना कहीं बाहर निकाल रहे हैं। अगर आप साइकोलॉजिकल इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? टीचर्स के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अब तक नहीं देखने को मिला है। बहुत सारी जो बातें हैं वो यहाँ सामने आ रही हैं। बीपी कौशिक, योर रिएक्शन टू इट फटाफट। स्टेप उठाया, मे बी इसके क्या रिजल्ट होंगे तो बाद की बात है, बट जैसे नरूला जी बता रहे थे अकाउंटेबिलिटी मस्ट है, बट उसके साथ साथ पहले गवर्नमेंट को उसका स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, उसको टीचर देने पड़ेंगे, तो स्कूल में जो कमियां हैं वो देनी पड़ेंगी। और जो पहले एक सोसाइटी जैसे होती थी भाई, स्कूल के ऊपर एक गांव की भी कमेटियां होती थी, वो पता नहीं आजकल सरकार ने मुझे लगता खत्म कर दी। वो एक बहुत अच्छा स्टेप था, ऐसा नहीं था कि उसका कोई नेगेटिव पॉइंट थे। तो कुल मिला के उसको सरकार को पहले आपकी सरकार नहीं खत्म की।
नहीं, हमारी सरकार ने खत्म नहीं की थी, हमारी सरकार ने शुरू की थी सर, हमारी सरकार में रही थी वो, बनाई नहीं, हमारी सरकार ने। अब सरकार को ब्लेम करना बंद नहीं, मेरे कहने का करें। मतलब- इसी ब्लेम गेम में आज नहीं, तक blame ये नहीं, हाल है शिक्षा हम का। blame नहीं कर रहे। अगर मैं आपके लेकिन मैंने पहले ही कदम सराहा मैम। बीबी कौशिक, मैम, मैं आप- पहले ही आप- सराहा कदम, मैं अच्छा ना आपके कार्यकाल में भी आ जाऊंगी तो फिर अब बातें कहीं और चली जाएंगी। आ जाएंगे मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आ जाएंगे, कदम को मुझे पता पहले है कि वहाँ पहले ही सराहा, पर सर देखिए आइए मत सिर्फ इसलिए क्योंकि रिजल्ट हमें- आने बाकी है ना, हाँ। अभी तो इन्होंने शुरुआत की है, इसका रिजल्ट क्या होगा वो तो अभी तो घरों में सब अकाउंटेबिलिटी तय होने चाहिए वो लेकिन वो टीचरों सही के ऊपर है, है, ये लेकिन हम एक इस कदम को सराहते हैं। मुझे कहिए टीचरों के ऊपर सबसे बड़ा अर्ली टू जज, सब- टू अर्ली टू जज डीपी कौशिक। सबसे जो बड़ा टीचरों के साथ प्रदीप। में ये भी एक समस्या रहेगी कि इस तरह का एक पुनिशमेंट में एक किस्म से आप ये देखी जाए, जो आप कह रहे हैं पुनिशमेंट दी जाएगी, तो टीचरों के साथ इस तरह का कोई व्यवहार ना करके कोई अच्छी इनके साथ जिम्मेवारी से भी ठीक है तुम्हारे पर जिम्मेवारी दी जाती, वो कुछ स्टेप करें तो अच्छा रहेगा। नहीं ऐसे नहीं भी टीचर क्या पुनिशमेंट में देंगे। मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा क्या दे सकते मैं आपको बताऊंगी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। इसका सबसे जो मुख्य कारण है हमारी जो शिक्षा नीतियाँ हैं वहाँ पर शिक्षाविदों को बैठाने की बजाय तो एजुकेशन पॉलिसीज है शिक्षाविदों को साथ लेकर बनाई जानी चाहिए थी, क्योंकि पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें जो एजुकेशन पॉलिसी में लेके आई थी उस पर नहीं जो रिसर्च स्कॉलर्स थे जो एजुकेशन पे रिसर्च कर रहे थे या कोई शिक्षाविद थे उन पर किसी भी तरह का कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, और उसी समय जो शिक्षा का बंटा भेड़ हुआ उसका खामियाजा लगातार भुगतते आ रहे हैं। हम ज्यादा इस विषय पर राजनीति मुद्दा न बनाकर सुधार की तरफ अगर सकारात्मक बहस करें तो शायद ठीक रहेगा, ताकि जो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं जो बर्बादी की राह पर हैं वो ताकि सुधार हो सके, शिक्षा अच्छी शिक्षा नीति बनाई जा सके, और जो कांग्रेस ने जो गड्ढे खोदने का काम किया है उनको भरने का काम किया जाना चाहिए। क्या बात है, अभी तो आप प्रवचन दे रहे थे, अभी आप नहीं, फिर से नहीं, कांग्रेस प्रवचन कर नहीं, रहे मैडम हैं। जी, या मैडम तो जी, प्रवचन मैं दें, आपको- या इनसे- फिर आप इनसे कोई मैं बात पूछूं, करें। let me बात तो इनसे सही है। पूछिए एक बात, आपने कहा राजनीतिक इनसे पूछो मुद्दा नहीं, ना बनाएं। इनसे पूछो, शायद इनको नहीं राजनीतिक पता, लोग जहाँ बैठे होंगे वहाँ राजनीतिक इनको मुद्दा शायद ये नहीं बनाया पता, जा रहा है। ये और गड्ढे इनके शिक्षा खोए में हैं। कहाँ राजनीतिक- जो भी आपको मैं बताऊं, शुरू सुनो नहीं मैं बताता हूँ, कहने भर की शायद ये मेरे को कहने भर की दो तीन प्रवचन आप लोगों को मुझे अच्छे ही नहीं लगते। एक्चुअल जो अच्छे नहीं लगते 2003 में प्रवचन। जो 2003 में पॉलिसी मेरे बनाई को थी, कहने इनके भर की अध्यक्ष देर बनाई हुई है, थी। माननीय मैंने तो चोपड़ा साहब की छुट्टी पॉलिसी काटी बनाई है। हुई है। दर्द देखिए सौ कितना घर में उबल उबल के 200 बाहर गज आ में रहा है। इन्होंने जो दिया और था यहाँ के बच्चों के वो इनकी भविष्य के पॉलिसी साथ दी हुई है। बात करें, इनसे उसका पूछिए दर्द नहीं पॉलिसी दिख रहा आप लोगों जी को। ये सच्चाई है, हकीकत है। ये मेरे भाई, साथी मेरे प्रदीप, साथी एक मिनट प्रदीप, इनको आपको समय बताऊं। मिले तब शायद अगर नहीं, बात रखे तो मैं- ठीक है, मैं- मेरे नहीं। समय में बोल रहे हैं। एक मिनट, आपको ये समझ नहीं। सच्चाई है। आपको शायद ही मालूम ही नहीं, आपको एजुकेशन के बारे में आप पढ़ाई बताओ। राजनीतिक लोगों का नहीं, समय तो आज जीरो कल एक पॉलिसी आपने बनाई 2003 में, माननीय चोपड़ा साहब की पॉलिसी है। फिर भी आपका समय कम ही रहता है। 5 साल आप लोग सत्ता में रहते हैं, उसके बावजूद आप मैडम लोगों जी, को ये समय आप कम इनसे रहता है। पूछिए, बस इंडियन कीजिए, नेशनल छोड़ कांग्रेस की दीजिए। सरकार में 5 रिजल्ट था, 60% रिजल्ट था। इसीलिए निकल सकते मैडम हैं जी क्योंकि कड़वी सच्चाई 60% है। रिजल्ट था। चलिए ठीक है, इनसे पीठ पूछिए। पीठ अपनी अपनी इनसे थपथपा सुनो लीजिए। प्लीज, एक सेकंड आप इनसे पूछिए 2003 की रुक पॉलिसी, जाइए, एक मिनट, उधर ही आ एक सेकंड, जाएंगे। 2003 की पॉलिसी पूछिए इनसे एक बार, प्लीज एक बार पूछिए 2003 की पॉलिसी, माननीय चोपड़ा जी की पॉलिसी, आप क्या बात कर रहे सुनिए, हो? वर्तमान में भी आ जाए, भूतकाल में तो बहुत जीत चुके हैं, भविष्य तभी तो हमें अंधकार में दिखता है। भविष्य के बेचारे शिक्षा मंत्री ऐसे हैं तो क्या करें, भविष्य कहाँ से देखेंगे? क्या बात? वो बेचारे बार बार आपकी भी तो तो शिक्षा उनका मंत्री दिमाग हैं। ऐसे सट्टा जाता है, बताओ, बार बार उल्टी उल्टी स्टेटमेंट आती है। वो तो हरियाणा में तो उन्होंने कोई शिक्षा भी दिखाई नहीं दिया, तो बाहर से गुजरात से इम्पोर्ट किया गया। बताओ ये क्या कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हैं? भाई यहाँ भी बहुत शिक्षा भी नहीं। अगर आपकी बात जी 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 प्लीज। नवजोत जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। मैं प्रदीप जी ने जो बात कही है मैं पूरी इस बात की सफा सकती हूँ कि पहले क्या कांग्रेस सरकार ने 8वीं में बच्चे पास, 9वीं में बच्चे पास, बच्चों को कुछ आता ही नहीं। आप 10वीं क्लास के बच्चे को उठा के लेके आइए और उनसे पूछिए कि वो अपना नाम भी जो है वो ठीक से नहीं लिख पाएगा। आप जब बच्चों को बिना उनके एग्जाम दिए, तो सबसे पहले हमारी सरकार ने क्या काम किया कि अब उन्होंने 8वीं में फिर से जो है बोर्ड किया है और 10th में बोर्ड किया। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात यह है कि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे ना किसी की भी, तब तक उसमें सुधार आना बहुत मुश्किल है। और एक और बात मैं साथ साथ ये कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं वो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी में सजा देना नहीं जानते, इसके साथ साथ जो अच्छा काम करेंगे, जिनका अच्छा रिजल्ट आएगा, उन टीचर्स को हम प्रोत्साहित भी करेंगे। जी, पहले भी तो होता मैं- पहले भी होता है। अभी तो मैं पहले भी होता सुनीता है। जी, सुनीता जी, पहले भी नींद होता से है। शिक्षा मंत्री जाग गए हैं। मैं तो इसीलिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें ध्यान तो आया कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, वरना 1 साल का समय सरकार को हो चुका है, 1.25 साल हो चुका है, यानी कि 1 साल से ज्यादा। 1 साल में ही तो एग्जाम होके रिजल्ट आता है नवजोत दो जी। बार अरे दूसरा बैच, सुनीता जी, एक बार मार्च चला गया, दूसरा इंतजार मार्च आ गया। इंतजार की कितना, वही तो मैं कहती हूँ, सत्ता में आते ही 5 साल दिखने लगते हैं। अरे भाई
जल्दी क्या है? दूसरी जाग बात- जाएंगे, जाग जाएंगे। बात नहीं है यही मनोज जी। ये और जिस क्या तरह के है? steps मैं तो हमारी कह रही हूँ, सरकार- हम तो शुक्रगुजार हैं, वो जागे तो सही। इस तरह के steps हमारी अकाउंटेबिलिटी की सरकार बात कर तो रहे एजुकेशन हैं। सिस्टम को ठीक करने के लिए लेके आ रही है ना। अगर ये सिस्टम पहले से ही अभी ठीक तक होता तो सिर्फ इतना- भगवाकरण तो करने इतनी पर ही बर्बादी लगे के हुए। कगार पर जागे तो इतनी बर्बादी के कगार पर हमारे अकाउंटेबिलिटी पर बच्चे नहीं पहुंचते। सुनिए सुनीता जी, जी, जी। कड़वे शब्द है लेकिन सुनना पड़ेगा। अभी तक तो सिर्फ किताबों को चेंज करने में लगे हुए थे कि गीता का ज्ञान देना है या फिर क्या करना। गलत क्या है? अकाउंटेबिलिटी आप को अभी उसमें मुझे ये बताइए मैंने कि कब गलत गलत कहा? क्या है? मैंने कब गलत कहा? पहले आप बच्चों को बेसिक सिस्टम तो दे दीजिए, Basic system सिस्टम बिल्कुल- तो दे दीजिए। बिल्कुल दे कुलदीप रहे हैं, नरूला, इसमें कोई दो राय नहीं। सिस्टम नहीं है, हम अकाउंटेबिलिटी देखिए- और बड़ी बड़ी बातें देखिए- कर रहे हैं। देखिए- और अब जाग गए तो कौन सा मेडल हम खुद को दे रहे हैं? अभी नव- इट्स टू सून टू से एनीथिंग। नवजोत, आप किसी भी व्यक्ति से अगर हाँ। 100% की आशा रखते हैं तो कम से कम उस पद पर वो व्यक्ति ऐसा योग्य तो हो जो 100% की क्षमता रखता हो। एग्जैक्टली। हमारे टीचर्स चयन प्रक्रिया क्या है? हम लोग किन से मांगना चाहते हैं कि 100% रिजल्ट चाहिए? आपने बच्चों को कौन से शिक्षक ऐसे दे रखे हैं जिनसे आप ये चाहते हैं कि वो 100% रिजल्ट हम लेकर तो आए? मानते हैं कि दे भी अकाउंटेबिलिटी सकते सेट हैं, होनी but चाहिए। पूरे That's तो होने चाहिए very टीचर। important। देखिए, अगर अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी, उन्हें जवाबदेही नहीं होगी तो कोई भी काम, मैं कह रही हूँ किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम लेकिन नहीं कर उसके लिए एक सकता। माहौल जवाबदेही तय होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए वो सिस्टम होना बहुत जरूरी है। नहीं, सिस्टम में बिल्कुल वो system कहाँ? नवजोत जी, सिस्टम जो है वो अब बिल्कुल सही धीरे धीरे पटरी पर बैठ रहा है। और उसके अलावा अभी जो नए शिक्षक भर्ती होने हैं उसकी भी सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और सुनीता देखिए- जी, जब सुनीता तक- जी, जो सिस्टम अभी पटड़ी पे आ रहा है, पहले ही शर्तें रख दी, या तो उसे पटड़ी पे आ लेने दीजिए, उसके बाद उसके में बाद देखते हैं। आप ये नहीं, लेकिन फिर भी आप इसका मतलब ये है कि अभी तक जो पढ़ा रहे हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। जो पढ़ा रहे हैं वो जब तक कि सिस्टम बिल्कुल एकदम से लाइन पे नहीं आता था तब तक किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी, अच्छा। बच्चे फेल होते सुनीता जी, रहे, किसी को कोई सुनीता जी, जिम्मेवारी सुनीता फिक्स जी, नहीं होगी। एक मिनट। ये तो कोई- नहीं, अभी जैसे नवजोत जी ने पूछा, नवजोत जी ने आपने कहा कि वो ड्राइंग का टीचर, एक मिनट, ड्राइंग का टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है, आपने कहा तो उससे क्या अकाउंटेबिलिटी रहेगी? साथ साथ सिस्टम को सुधारने की कवायद भी उतनी तेज होनी चाहिए। एक ड्राइंग का टीचर अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उससे क्या वही मैं कह रहा हूँ, कैसे लोग हैं, वही मैं कह रहा हूँ। मुझे ये बताइए, तो नहीं हो सकता ना? एक 40,000 शिक्षकों की कमी प्रदेश में है, हाँ। तो कैसे हम ये मान के कैसे चलेंगे आप कि मैं हम आपको कह कह रहे हैं। रही सब्जेक्ट एक हूँ, टीचर तो हम दे पाएंगे? आपको किसने ये कह दिया कि उस ड्राइंग के टीचर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स अरे! होने जा रही है? ये तो जो डीओ है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट में लेवल पे जो ऑफिसर है उसकी ड्यूटी बनती है कि कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है, किस तरह से उनकी सेग्रीगेशन किस तरह से करनी है। और ये अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है कि अगर दो टीचर साइंस के एक जगह पर है, अगर तो वहाँ औसतन से एक टीचर टीचर दूसरी है, जगह पर जाए तो आप जहाँ ड्राइंग का टीचर पढ़ा रहा है। आपको किसने ये कह दिया कि हम उस ड्राइंग के टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने जा रहे हैं? ऐसा काम नहीं होगा। जहाँ बनेगी जहाँ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। ऐसे नहीं कि भी पढ़ा कोई और है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की फिक्स हो जाए, ऐसे नहीं होगा नवजोत जी। बिल्कुल बकायदा वही तो स्कूल है जिनका जीरो रिजल्ट है, वही तो स्कूल मैक्सिमम है। 22 तारीख को इसीलिए उन्होंने मीटिंग बुलाई है। अब क्या- और आप एक और अब देखिए समझ ही नहीं परसेंटेज उन्होंने क्या रखी अब है, जो स्कूल- 0 to 5%। वो उनका मतलब ये कि अगर उससे थोड़ी सी बढ़ के भी अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ सेटिस्फैक्टरी काम है। 0 to 5% में भी अगर आप ये सोचें कि उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स ऐसे ना ऐसे करें जो 109 कैसे स्कूल है, system ठीक होगा? सुनीता आप जी, बताइए। हाँ जी। 109 जो स्कूल है वो कैसे सेग्रीगेट किए हैं? वो वही तो स्कूल है। क्या टीचरों की कमी है? जहाँ एक ड्राइंग टीचर तो वो पता लग जाएगा ना, उसी के लिए तो उन्होंने मीटिंग बुलाई है, जी, उसी के इसका लिए उन्होंने जो मीटिंग मुख्य बुलाई कारण है जी। ये है, सबसे पहले तो जो शिक्षकों की कमी है, और दूसरा जो मुख्य कारण है जो ऐसी प्राइवेट एजेंसीज को शिक्षा का जो प्राइवेटलाइजेशन और बाजारीकरण जो कर रहा है। जैसे अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ बैठी, मैं इनको बताना भी चाहता हूँ, इनसे पूछना भी चाहता हूँ, जिस कंपनी को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट्स की जो जिम्मेवारी दे रखी, उसी कंपनी को इनकी सरकार इंक्वायरी करके महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में नायसा नाम की कंपनी को जुर्माना लगा रही, बैन कर रही है, और उसी कंपनी को हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट्स का काम दिया जा रहा है। ये कैसी नीति, दोगली नीति बताइए। इंक्वायरी बैठी हुई है, हायर डीएचई से डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में उसी कंपनी के रिजल्ट्स और उसकी कार्य प्रणाली की जांच कर रहे हैं। यहाँ तक कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एफआईआर तक दर्ज कराई गई नायसा कंपनी की, और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में उसी कंपनी को बच्चों का रिजल्ट का सारा काम दे रखा है, करोड़ रुपए दिए जा रहे, पेमेंट दी जा रही है। अगर हम इस कैसे तरह का- उम्मीद अगर करेंगे? इस तरह की कैसे- कोई- अगर इस तरह कैसे का कोई उम्मीद करेंगे? मामला है तो किसी भी तरह वो से। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लाकर उनसे बात की जा सकती है। ये इसमें सरकार कोई के भी संज्ञान, चीज-
कोई भी सरकार के संज्ञान में आने के बाद इन देखिए, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अगर 40,000 शिक्षकों की कमी है, अगर ये जो आंकड़े हमारे पास आते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। अगर हम सिस्टम ढंग से नहीं दे रहे हैं तो हम रिजल्ट्स की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और फिर अकाउंटेबिलिटी हम कैसे तय करेंगे? आई डोंट रूल आउट दिस कि जितने लोग हैं उनकी एक जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, बट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो जिनकी आप जवाबदेही तय कर रहे हैं वो तो बहुत आराम से कहेंगे ना जी हमारी तो मजबूरियां हैं, हमारे पास तो ये है नहीं, हम करें तो क्या करें इन मिनिमम की आदमी। बिल्कुल नवजोत, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं दे पा रहे। आप जिस तरीके से हालात हैं, शिक्षकों की कमी है, एक शिक्षक 55 बच्चों को पढ़ा रहा है और फिर वो सब्जेक्ट का भी कई बार नहीं है। उसके बाद आप रिजल्ट्स 100% रिजल्ट तो बेमानी है। हाँ। इसे तो आप 50% की तो उम्मीद करेंगे, आप 40% रिजल्ट की तो उम्मीद करेंगे। अगर शिक्षा मंत्री 22 जनवरी को बैठक बुलाकर ये तय करते कि शिक्षकों की अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए, तो साथ के साथ उन्हें ये बताना भी चाहिए कि हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम टीचर्स दे रहे हैं, हम स्कूल में बैठे बच्चों का फर्नीचर दे रहे हैं, अब पीने का शुद्ध पानी नहीं है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, आप कहाँ शिक्षा के स्तर को उठाने की बात कर रहे हैं? उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, सिर्फ रिजल्ट पर टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी तय करने से शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो पाए। नो, another thing is कि उसके बेसिक कारण क्या है पीछे, क्या आनन फानन में, क्योंकि पिछले काफी समय से शिक्षा मंत्री सवालों के घेरे में रहे हैं, शिक्षा नीति को लेकर, शिक्षा में हो रहे बदलाव को लेकर, नई बुक्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद, फिर जो खराब रिजल्ट आया उसको लेकर। क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एक आई वॉश है, अपनी तरफ से ध्यान हटाकर ये कह देना कि हम मीटिंग बुला रहे हैं, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, हम टीचर्स को अकाउंटेबल बना रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक आई वॉश है? अपनी उससे नजर हटा दें और ये बता दें कि हम आनंद फानन में ये बिल्कुल सिर्फ आनंद फानन में घोषणाएं हो रही हैं, आनंद फानन में नीतियां बनाने की बात हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। हाँ। अगर शिक्षाविद जो पॉलिसीज बनाते हैं वो गांव में जाके देखें, उन स्कूलों में जाके देखें जहां ना तो उनके पास बैठने के लिए टाट तक भी नहीं है, और आप बात करते हैं कि आप टीचर्स को अकाउंटेबल देखिए प्रदीप जी, आपकी बात जो है कुछ हद तक कहीं किसी जगह पर ये ठीक भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि पहले आज की ही आपने खबर पड़ी होगी, उधर भरपूर गांव में एक टीचर ने एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया। इतनी बड़ी उसकी गाड़ी मैंने देखी कि जो गांव वालों ने गुस्से में आकर उसको तोड़फोड़ उसके साथ की। तो शिक्षा, जब हमारे शिक्षक जो हैं इस तरह की मेंटालिटी के हैं कि किस तरह से बच्चे, फिर जब तक मैं ये कह रही हूँ कि एक सिस्टम उनको जब तक ठीक से ट्रेनिंग, ठीक से उनको प्रॉपर जो है उनको जब तक ये नहीं सिखाया जाएगा, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और इसके लिए समय लगेगा। मेरा सबसे पहली लाइन गुणवत्ता थी कि वो शिक्षक किस तरह से वो क्वालिटी एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, वो क्वालिटी टीचर से ही तो आएगी। यही मैं कह रही हूँ कि राइट टू एजुकेशन तो बड़ा दौड़ के भाग के कांग्रेस पार्टी ने जोर लगा के खूब शोर मचाया, लेकिन राइट एजुकेशन नहीं है। राइट टू एजुकेशन की बजाय आई वांट के हम राइट एजुकेशन जो है बच्चों को। तो आपको शिक्षा मंत्री राइट एजुकेशन किस तरह दे रहे हैं? मुझे ये जवाब तरह से दे रहे हैं कि 8वीं का बोर्ड किया उन्होंने, 10वीं का बोर्ड किया। पहले क्या था, 60% ठीक है जी, 60% पास दिखा दो, क्योंकि जब आपने उनका एग्जाम ही ढंग से नहीं हुआ, उनको पास आप दिखा सकते हो तो आप 60 दिखा दो, 70 दिखा दो, 80 दिखा दो, 100% दिखा दो, किसको क्या फर्क पड़ता है इन चीजों को? बिल्कुल आया था, पहले भी तो 8वीं का बोर्ड होता था। देखिए नहीं, पहले भी तो होता था, लेकिन आपकी सरकार ने बोर्ड खत्म किया। अरे उसकी रिक्वायरमेंट थी, सुनीता देखिए हिंदुस्तान की डिमांड। गीता जी नमस्कार। हाँ नमस्कार गीता जी, सवाल यहाँ इसलिए ये चल रहा है क्योंकि रामविलास शर्मा जी ने एक बैठक बुलाई है 22 तारीख को और कहा है कि टीचर्स की जवाबदेही तय करेंगे। 0 से 5% रिजल्ट जिन स्कूलों का आया है उन टीचर्स को सजा मिलनी चाहिए, उनको अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। आपकी नजर में ये कितना सही कितना गलत, असल में गुनहगार कौन है अगर ये रिजल्ट खराब आ रहा है? सवाल नंबर 1 ये है। दूसरा ये है, जिस तरह से अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि आपके टाइम पर बोर्ड खत्म हो गया था तो ज्यादा हालात खराब हो गए, क्या कहेंगी? जी देखिए, मैं कहना चाहूंगी एक तो सरकार का ध्यान शिक्षा की और बिल्कुल भी नहीं है।
शिक्षकों को दोषी ठहरा रहे हैं। जो शिक्षक हमने ऑलरेडी भर्ती किए हुए हैं, 9,400 से ज्यादा जेबीटी टीचर्स की भर्ती हुए 1.25 साल हो गया, ये सरकार उनको तो ज्वाइन करवा तक नहीं पा रही है, उल्टा 300 स्कूल को बंद करने की तैयारी कर रही है। और प्रवक्ता को तो ज्ञान बढ़ा लेना चाहिए। शिक्षा के अधिकार कानून में केवल फेल, पास या बोर्ड बंद करवाना नहीं है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल। नाउ दिस इज अ फंडामेंटल राइट। हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार हो गया, सरकारों की जिम्मेवारी हो गई, जो कि ये हमारी सरकार जो है इस जिम्मेवारी है। उनको बल्कि स्कूल खोलना चाहिए, बच्चों को प्रोवाइड करवानी चाहिए सारी चीजें। और पिछली सरकार का एक तो भूत नहीं उतर रहा है इनके सिर से। पिछली सरकार तो गए हुए 1.25 साल हो चुका, इनकी सरकार को बने हुए 2 नतीजे आ गए। सेमेस्टर वाइज आप देख लें, पिछला नतीजा और इस बार का नतीजा। ठीक है, शिक्षकों की अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स्ड। गवर्नमेंट क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी लेती, क्यों चिंतन मंथन? नहीं, उनका कहना तो यही है कि जो बोर्ड्स खत्म हो गए थे उसके वजह से बुरा हाल हो चुका है, इसीलिए पुराने रिजल्ट्स बेटर करके दिखाए जा रहे थे। क्यों सुनीता जी? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। एक मिनट मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इन्होंने बहुत जोर शोर से कंप्यूटर का जो है सभी स्कूलों में सरकार में की हुई है। द रिपोर्ट इज पेंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। अब उनको जो है वो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लेकर आना है। अब जो गेंद जो है वो इनके पाले में है, इनको करना है। क्योंकि हम शिक्षा का अधिकार कानून लेकर आए, उसमें बहुत कुछ है जिसका कि सरकार ने कभी भी मंथन नहीं किया, पढ़ा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको शिक्षा के अधिकार कानून की फुल फॉर्म और उसमें क्या क्लॉज है वो भी नहीं मालूम है। उनको केवल एक मालूम है कि फेल पास बंद कर दिया। उसके बाद क्या क्या शुरू कर दिया हमने ये कहा कि एक एक बच्चे को स्कूल आना चाहिए, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, SC BC गरीब का बच्चा खासतौर से सरकारी स्कूलों में जाता है। इसलिए ये जो सरकार जो है इनकी जो सामंतवादी एक सोच है, इनकी जो संघ ढांचे की सोच है, केवल दीनानाथ बत्रा जी नजर आते हैं जो कि संघ के एजेंडा को इसमें लागू करना चाहते हैं। गाय गायत्री से ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। गाय गायत्री और गीता 3 चीजें लेकर चले थे, आज 1.25 साल हो गया, तीनों में से कुछ भी शुरू नहीं करवाया है। आप बता दें गीता कौन सी क्लास में पढ़ा रहे हैं, किस सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं। तो कहने की बात अलग है और इनको गिनती शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। सरकार बने बहुत समय हो गया, केंद्र में भी राज्य में भी। कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो ना करें। देखिए, इन्होंने बहुत जोर शोर से, खुद प्रधानमंत्री जी आए थे पंचकुला में, चंडीगढ़ में, एजुसेक्ट के नाम से इन्होंने कंप्यूटर जगह जगह पे लगा दी थी। इनसे खुद पूछिए कि अगले दिन ही सारे के सारे कंप्यूटर बंद, और जो जगह जगह पे कंप्यूटर चोरी हुए, बकायदा जगह जगह पे उनकी FIR दर्ज करवाई गई, सिर्फ दिखाने के लिए। इतना पैसा, करोड़ों रुपया उसका पैसा उसमें है, कंप्यूटर के उसमें इन्होंने बर्बाद करके रख दिया कांग्रेस सरकार ने। और उसके बाद आज अब धीरे धीरे जाकर वो पटरी पर आने लगा है। सब जगह पे आप पूछिए इनसे क्या कितने हम अपने मुद्दे पर आ जाए। हम अपने मुद्दे पर आने देने के लिए, और मुद्दा ये है कि उसमें लगा दिया। एक मिनट, मुख्यमंत्री महोदय जो बात बता रही हैं, कांग्रेस के राज में तो हालात ऐसे थे कि 5 से 10% ग्रेस मार्क्स देने के बाद बच्चों को पास किया जाता था, ताकि जो पास परसेंटेज है वो सुधारी जा सके। ये जो नस्ल जो खराब की है, हमारी जो नस्लें जो खराब की है, कांग्रेस की जो गलत पॉलिसी थी उनने खराब की है। ये जो दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय गीता मुखर्जी बताए इस बात को, राइट टू एजुकेशन कहाँ है उनका गीता जी बोल रही है। आप ही बताओ आपकी क्या शिक्षा की पॉलिसी है? आप गाय गायत्री गीता से आगे नहीं निकले, संघ के भगवाकरण से आगे नहीं निकले, आपने बच्चों की शिक्षा का भट्टा बिठा दिया। ये आपकी सोच है, आप सोच को एक आप टीचर की भर्ती आपने इस नहीं चीज को बढ़ाया जाए, कॉलेजों में पढ़ने वाला एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलेगी। गीता जी, अभी जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी इसके हाथ में हूँ कि किसी की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन असली गुनहगार कौन है? क्या सिर्फ अध्यापक असली गुनहगार हैं इस बैड रिजल्ट के, या सिस्टम भी, या सरकार का फेलियर भी है? As well as parents and the government is responsible for it. Government should take serious and necessary action to improve the education system. बेसिकली गवर्नमेंट का कोई रुझान शिक्षा को लेकर नहीं है, और मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ, आप 2 सेमेस्टर आप देख चुके हैं और तीसरे सेमेस्टर में सुधार होगा।
क्योंकि अभी तक तो भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, खाली टीचर्स पड़े हैं। मार्च तक केवल गेस्ट टीचर्स को कोर्ट के आदेशानुसार आपने लगाया है, और मार्च में जब अगले महीने गेस्ट टीचर्स चले जाएंगे तब स्कूलों की क्या हालत होगी, तो ये तो भगवान ही मालिक है शिक्षा का। प्रदीप नरूला जी, योर रिएक्शन टू इट, जल्दी से। मैं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो नसीहत वो इस सरकार को दे रही थी, वो नसीहत, वो इम्प्लीमेंटेशन आप उस सरकार में भी करवा सकती थी। आप शिक्षा मंत्री रही हैं, और जिन भर्तियों की आप बात कर रहे हैं, गेस्ट टीचर तो आप लोगों के भर्ती किए हुए थे, उन्हें भी पक्का किया जा सकता था, या नए टीचर्स लगाए जा सकते थे। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप तो सरकारें आपस में पॉलिटिकल लोग करते रहेंगे, और ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि सिर्फ टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी है कि जितनी भर्ती कांग्रेस राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में हुई, इतनी तो एडवर्टीजमेंट आप लोग सोच भी नहीं रहे हैं जितनी हम लोग भर्ती करके चले गए। और भर्ती के टीचर्स को ये सरकार ज्वाइन नहीं करवा रही है, कोर्ट में ठीक से केस ही परस्यू नहीं कर रही है। वैसे गीता भुक्कल जी की एक बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि इस अकाउंटेबिलिटी सरकार की भी और साथ साथ पेरेंट्स की भी होनी चाहिए। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ टीचर्स की नहीं, आप टीचर्स को कहीं भी क्लीन चिट नहीं दे सकते किसी भी संदर्भ में। टीचर्स की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन वो एक पार्ट है, बाकी पार्ट्स को भी इससे दूर नहीं रखा जा सकता। लेकिन उसके बावजूद अभी भी हम ये नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी सेट करने की 0 to 5% रिजल्ट की बात शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, उसके साथ अगला जो एक रोड मैप होना चाहिए कि जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है, हमें टीचर्स की जो कमी है उसे पूरा करना है, क्योंकि ये सारी चीजें मिली हुई हैं, उसके बाद ही ये पूरी चीजें ठीक होंगी। सुनीता दुग्गल। नहीं, देखिए नवजोत जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम साइमल्टेनियसली जो है, जो अपने हमारे अध्यापकों की भर्ती है उसकी तरफ हमारा ध्यान है। और अब आपने देखा होगा 1.25 साल गुजर चुका है, हम इंतजार किस चीज का कर रहे थे। देखिए, एक प्रदेश में 3 ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, अगर ये तीनों बेसिक चीजें अगर लोगों को नहीं ढंग से मिल रही हैं तो अपने आप आंकलन तो उसी चीजों पर होता है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पहले तो कुछ समय जो है वो एसएससी को जो सिलेक्शन उसका जो बोर्ड है उस बोर्ड को गठित करने में लगा, तो उसके बाद अब भर्तियां जो है वो पूरी उसके प्रक्रिया पूरी उनकी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द जो है उनकी भर्ती की जाएगी। और साइमल्टेनियसली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी साथ साथ चल रहा है। नए स्कूल्स जो हैं उनकी जगह जगह पर कहाँ और प्राइमरी स्कूल या के जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं हमारे कहाँ पे बनाए जा सकते हैं, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो रही है। और कहाँ पर हमारे, बल्कि आप हायर एजुकेशन में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर जिलों में जो है हमारे मेडिकल कॉलेज खोलने का और इस तरह से जो है यूनिवर्सिटीज तक लाने का उनका पूरा जो है उन्होंने पूरा बच्चों को खराब कर दिया ना। इस बात को कह रही है चला गया। और आप कितनी भर्तियां निकाली? आप 40,000 मेडिकल कॉलेज निकाल पा रहे, एक तरफ तो रिजल्ट 0 से 5% की बात कर रहे हैं आप मेडिकल कॉलेज। मैं कह रही हूँ कि एक समांतर जो साथ साथ जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आपकी बुनियाद अगर सही नहीं है तो इमारत हम कहाँ खड़ी कर रहे हैं? नवजोत जी, जितनी जिम्मेवारी एक शिक्षक की होती है, पेरेंट्स की होती है, उतनी जिम्मेवारी हमारी सरकार की भी होती है। सरकार की भी जवाबदेही होनी चाहिए इसके साथ साथ, क्योंकि जैसा अन्य साथियों ने भी बताया है कि समय लगातार बीतता जा रहा है। 1.5 साल के नजदीक सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है और पहले की सरकारों में जो भी कुछ हुआ, भविष्य में हमें सुधार करने हैं तो जवाबदेही सभी की होनी चाहिए। इससे सरकार की सबसे ज्यादा जवाबदेही। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जवाबदेही होनी चाहिए, किसकी जवाबदेही होनी चाहिए, कैसे ये जवाबदेही तय होगी, ये बड़े सवाल है। क्या सिर्फ हम अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं और जिम्मेदारी तय करके किसी और को निशाना बना रहे हैं? कुछ अहम सवाल, और कैसे आपके बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर होगा, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। MHG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं।
आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखित में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखित में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। शिक्षा का जो मौजूदा स्तर है, अगर वो गिर रहा है या कितना गिर चुका है, तो उसका आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। और वो बदलाव कैसे आएगा प्रदीप नरूला, ये एक दिन में नहीं हुआ। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं नवजोत। अगर आप पूरी शिक्षा की बात करें, अभी थोड़ा सा टॉपिक से हटके है कि जब तक सरकारी शिक्षा और प्राइवेट शिक्षा का स्तर में बहुत ज़्यादा गैप रहेगा, तब तक ये ऐसे ही हालात रहेंगे। हालात ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हर आदमी, हर वो व्यक्ति जिसके जो अपना शायद गुजारा भी बड़ी मुश्किल से कर सकता हो, आज भी वो चाहता है कि अपने बच्चे को मैं प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराऊं। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है, पता नहीं सरकार को क्यों नहीं पता, उसे भी पता है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। इसीलिए वो भी ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को वहां ना भेजकर, और ग्रामीण स्कूलों में, क्योंकि शहरों में तो बहुत ज़्यादा हो सकता है थोड़ी बहुत सहूलियतें हों, आप ग्रामीण स्कूल में जाइए, एक पेड़ के नीचे क्लास लगी होगी, बैठने के लिए टाट भी नहीं होगा, और पानी पीने का वो जिस मटके में पानी और वो डुल्लू जिससे पानी, जिससे स्वच्छता की बात बार बार की जाती है, कितने अब तक चलो ठीक है सरकार ने कोशिश की कि टॉयलेट हर स्कूल में हो, लेकिन अभी भी कितने स्कूलों में टॉयलेट है, कितनों में नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। शिक्षा मंत्री अगर ये चीजें भी, आंकड़े भी साथ रखते कि हम ये चीजें कमियां हैं, ये सुधार करने जा रहे हैं, हाँ। और साथ के साथ अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने जा रहे हैं, तो अच्छा लगता, तो बहुत अच्छा लगता।
कि शायद शिक्षा मंत्री सीरियस है, आप दोनों पॉलिसी तरफ को से है, लेकर, हाँ। लेकिन आप सिर्फ एक रिजल्ट को किसी के सिर्फ आप गले में- ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान अपनी तरफ से हट जाए, एक आई वॉश है, ये अच्छी बात ऐसा नहीं। मैसेज क्यों? सुनीता दुबे। नहीं, बिल्कुल नवजोत जी, हमारा ध्यान इस तरफ भी बिल्कुल है और इसी को ही ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी जिस चीज के ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज जिस चीज को किया वो यही है कि सब जगह पे पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए और शौचालय जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस तरफ कभी किसी का ध्यान गया ही नहीं। आप ये देखिए कि कितनी स्कूलों में बच्चियां किस तरह से कहाँ किस तरह से जो है वो टॉयलेट जाती है, किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो हमारी सरकार ने कम से कम इस तरफ सोचना शुरू किया और कार्रवाई शुरू की है, काम शुरू किया है और धीरे धीरे हर स्कूलों में शौचालय बन रहे हैं, पीने का पानी भी स्वच्छ बच्चों को मिलना शुरू हो रहा है। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि एक समय वो आएगा। अभी इन्होंने क्या कि हमने इतने भर्ती कर लिए, अरे 10 साल के अंदर अगर आपने भर्ती कर लिए तो हमारा तो अभी 1 ही साल हुआ है। आप सोच रहे हैं कि हम 1 साल के अंदर 50,000 के करीब भर्ती करते हैं, आपने जितने भर्ती 10 साल में किए थे। हमारी प्रक्रिया शुरू हो रही है और धीरे धीरे आपको हम देके दिखाएंगे। एक बात और सुनीता जी, आप ये बताइए, जो इस तरह की बातें आप कह रहे हैं, सरकार टॉयलेट क्या पहले भी सभी स्कूलों में था ऑलमोस्ट, जितने भी नहीं थे डाटा आपने बना दिए, आपने कितने बनवा दिए? जरा एक बार डाटा लेकर आइए सुनीता जी। मैं आपके खाली मैं बताता हूँ, आपके मुख्यमंत्री का गांव करनाल में एक मॉडल स्कूल का था, आज तक वो टॉयलेट नहीं बना, बताइए। मैं बताता हूँ, रिकॉर्डिंग करवा लीजिए। दूसरी बात कहता हूँ, टीचर आप सब कुछ अकाउंटेबिलिटी रखिए, पहले टीचर भर्ती कीजिए। जो ऑलरेडी हम कहते, हम तो इसलिए कहा कि 35,000 टीचर हमने एक प्लानिंग के अंदर हमने भर्ती की, यही शिक्षा सेक्टर सुधारने के लिए किया था। आपने अल्टीमेटली उन्हीं का कुछ नहीं रखा, भर्ती करो ना, अच्छी टीचर आपने भर्ती किए हुए थे, कौन सी पॉलिसी आपने बनाई? कौन सी अच्छी बनाई? आपका सस्ता अभियान भी सारा फेल हुआ, टॉयलेट वाला भी कुछ नहीं बनाने की बजाय शिक्षा के मंदिरों में जाके बुद्धिजीवी और शिक्षाविदों के साथ विचार विमर्श करके, और इसके साथ साथ जो ग्रामीण अंचल के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पर शिक्षा मंत्री को, मंत्रियों को, विधायकों को और सरकार में जो अधिकारी हैं उनको साथ साथ निरीक्षण भी करना चाहिए कि हालात कैसे हैं, क्या सुविधाओं की जरूरत है, क्या क्या उन बच्चों की मूलभूत जरूरतें हैं। प्रदीप नरूला जी, शिक्षा मंत्री ने दौरा करके पूरे प्रदेश का ये डेटा ही इकट्ठा नहीं हुआ है सरकार की तरफ से कि कहाँ क्या कमी है, क्या नहीं है और हमारा अगला रोड मैप क्या होगा? नहीं नवजोत, अगर मैं तो ये सवाल कर, नहीं, बहुत अच्छा होता अगर शिक्षा मंत्री 22 तारीख को बैठक बुलाकर अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, साथ साथ ये बात भी करते कि एक पूरा हर डिस्ट्रिक्ट से एक डाटा तैयार हो कि किन स्कूलों में क्या चीज की कमी है, वहाँ क्या होना चाहिए, तो शायद बहुत अच्छा लगता कि दोनों चीज कंपैरिजन में जा रही हैं। लेकिन सिर्फ एक डंडा चलाना कि हम उन टीचर्स के खिलाफ सजा कर एक्शन लेंगे कि जिनके यहाँ रिजल्ट ऐसे हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि टीचर का काम पढ़ाना है, होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये बात एक और कटू सत्य है। मैं आपको बता दूं, रिमोट एरियाज में, गाँव में सबसे ज्यादा जो राजनीति में पार्टिसिपेट करते हैं वो टीचर्स। बिल्कुल, ये प्राइवेट भी टीचर ही होते हैं साहब, एक बात बिल्कुल सही बताया, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, बात आपको कही थी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ सुधारों की बात भी होनी। चलिए, डॉक्टर जगदीश कादियान हमारे साथ हैं, शिक्षाविद हैं, उनसे बात करेंगे। जगदीश कादियान जी, नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शिक्षा का, सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है वो आप सभी बेहतर जानते हैं, हमारे मेहमान उस पर चर्चा कर चुके हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों का रिजल्ट 0 to 5% आया है उनके टीचर्स को अकाउंटेबल बनाया जाए। क्या इस रिजल्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, वही जिम्मेदार हैं, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जहां कमी है वो भी एक बड़ी वजह है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, वहां कुछ पहल करनी चाहिए, या फिर जहां टीचर्स है ही नहीं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार को चाहिए आखिर पूरे हर स्कूल में टीचर पूरे करें और टीचर के अकाउंटेबिलिटी जहाँ रिजल्ट नहीं है उनको चेक किया जाए आपको वो क्या पढ़ाते हैं। आपको मैं रिजल्ट की बात बताता हूँ, रिजल्ट कैसी काउंटेबिलिटी होती है। अगर रिजल्ट काउंटेबिलिटी करने लगे तो फिर नकल शुरू हो जाएंगी, जहाँ आप नकल रोकोगे तो रिजल्ट उसमें कम आएगा, जरूरी बात है। तो इसलिए सुधार करने के लिए चेक किए जाए टीचर पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, गैर हाजिर रहते हैं या नहीं रहते। ये कोई रिजल्ट, अगर मान लो आप एक सिटी में स्कूल है और एक बिल्कुल गांव में, रूरल एरिया में, मेवात में स्कूल है, तो उनका रिजल्ट कैसे बराबर आ सकता है? लेकिन हमें चाहिए कि वो जहाँ गांव में स्कूल है
उनको हम ध्यान दें, सरकार का काम है कि उनको ध्यान दें, टीचर लगाएं। टीचर ही नहीं है स्कूलों में, एक प्राइमरी स्कूल में 5 क्लास में 1 टीचर है, तो कैसे पढ़ाएंगे वो? तो क्या सिर्फ टीचर्स को गुनहगार ठहराना इस रिजल्ट के लिए ये सही है? नहीं, टीचर्स को गुनहगार ठहराना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। जब सुविधा ही नहीं होगी तो टीचर क्या करें? सुविधा दो टीचर्स को, और टीचर्स को मतलब मोरल बूस्टिंग करो, वो पढ़ाएं, और बच्चों को भी चाहिए, बच्चे भी पढ़ें। अब गांव में बच्चे पढ़ेंगे ही तो टीचर्स कहाँ से व्यवहार होगा? एक माहौल क्रिएट करने की जरूरत है, पहले टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लाने की जरूरत है। वो सारी चीजें अभी तक दिखी नहीं। 1.25 साल का पीरियड बहुत ज्यादा होता है सुनीता जी। हम ये नहीं इंतजार करेंगे कि अभी 2 साल 3 साल सरकार के निकल जाएं, उसके बाद ये सारी स्कीम्स या प्रोग्राम चले, फिर ये जवाब आ जाए हमें वक्त कम मिला, 3 साल तो हमें गड्ढे भरने में लग गए। मैं वही मैं बताना चाह रही थी कि अभी आज की तारीख में, आज 19 तारीख है, आज की तारीख में ही पिछली सरकार के 15 MPHW कॉलेज जो है उसकी विजिलेंस की जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि क्या हुआ उसमें 1 माह के अंदर अंदर उन सबको कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी, उन सबको LOC दे दी, उन सबको जो है जो LOP होती है भवन निर्माण, वो खबर सुबह से चल रही नहीं, वो खबर तो आप एक बात बताइए कि हमें यहाँ प्राइमरी क्वालिटी नजर आ रही है आपको? ये एजुकेशन की तरीका जो है ना, यही तरीका अगर हम सुधार की उम्मीद करते हैं तो सबसे पहले हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो अगस्त 2015 में जो डिसीजन माननीय न्यायाधीश महोदय ने सुना था उसको लागू करना चाहिए, जिसमें उन्होंने ये निर्धारित किया था कि प्रत्येक जज, प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक कर्मचारी, यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि है, MLA MP है, उन्होंने सभी आपकी पार्टी की सरकार भी कर रही है पहले, आपको अभी क्यों याद आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए? किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करना। जिस दिन अधिकारियों के, राजनेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ना शुरू हो जाएंगे, उस दिन सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी सुधर जाएगा, सुविधाएं भी मिल जाएगी। अधिकारी ये क्वालिटी ठीक करने के लिए ही तो उन चीजों के लिए चाहिए। आप लोग और पिछली सरकारों के अध्यापक, सुनीता जी तो पहले पिछली सरकार का बुखार उतार रहा है। सुनो मेरी बात, एक मिनट सुनो मेरी बात। लेते थे आप सुनो सरकारी स्कूलों का, ये अधिकारी कौन है? मध्य प्रदेश में, वहाँ पर सुनीता जी वहाँ पर और काम कर रहे हैं, एक मिनट और सुन भी लो। तनख्वाह जो है वो टीचर लगे हुए तनख्वाह टीचर भर्ती करके दो ना, प्रदेश के सरकारी जो अधिकारी वो पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये काम किसने शुरू किया? ये काम किया INLD की सरकार ने, इसका भुगतान वो भुगत रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गठबंधन में हमारे साथ थे, ये गठबंधन में आप हमारे साथ थे, कांग्रेस सरकार ने उस चीज को कांग्रेस सरकार ने कंटिन्यू किया, जिसका भुगतान हमारी आज नस्लें भुगत रही हैं। आपने क्या किया? उन्होंने भर्ती कर ली, भर्ती करने के बाद वो राजनीति कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, और तनख्वाह जो सरकार से ले रहे हैं। जब से हमारी सरकार ने बायोमेट्रिक शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। कोई किसी की गठबंधन में था तो कोई 10 साल था, किसी को अभी 1.5 साल हुआ है, यही तो हालात है। इसी वजह से आज हरियाणा के सरकारी स्कूलों के लिए प्रदेश के शिक्षकों को बस भर के ले जाएगा। सभी चीजों के घरों में रहते हैं, ये बात चलिए कहिए। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। शायद शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं खामियां थी, शायद सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां थी, जो रिजल्ट बता रहे हैं कि 0 से 5% है, तभी अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें वो सबको समझ में आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, लेकिन इसके लिए सुधार क्या किए जा रहे हैं? इसे रोकने के लिए, इन रिजल्ट्स को ठीक करने के लिए आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ अकाउंटेबिलिटी से रिजल्ट ठीक नहीं होते। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। आप खुद जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, आप उनकी जिम्मेदारी तय कीजिए, इसमें कोई सवाल ही खड़े नहीं कर रहे। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये होता कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, अच्छे टीचर्स, गुणवत्ता, और उसके बाद जवाबदेही तय होगी। गुणवत्ता वाले टीचर्स आएंगे, जो टीचर्स पहले लगे हुए हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, उनकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद आप तय करते हैं कि अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, सारा सिस्टम ठीक हो चुका है, अब रिजल्ट कम आया तो आप जिम्मेदार हैं।
नहीं देखिए, ये बायोमेट्रिक सिस्टम जब से शुरू किया है तब से उन टीचर्स को है कंपलसरी हो गया आना, क्योंकि इससे पहले सिस्टम मैंने आपको बताया कि भी वो उनकी तनख्वाह ले रहे हैं आके और कहीं बिजनेस कर रहा है कोई, कहीं कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि वो मैडम हमने वो जमाना भी देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं जब बायोमेट्रिक नहीं साहब भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, उनके टीचर रात को 11-12 बजे उनके पास आके उनको बताया कि आपका बेटा जो मेरिट में आया। ऐसे ऐसे टीचर्स भी रहे हैं कि वो बच्चों के जैसे अपने स्टूडेंट्स को बायोमेट्रिक से कोई इस तरह का आप आकलन नहीं कर सकते कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगने के बाद टीचर पढ़ाएगा। अगर कोई टीचर या टीचर्स या कोई महिला टीचर आपको स्वेटर बुनती रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अगर वो आके भी नहीं पढ़ा रहे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। पहले कभी किसी ने कभी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की। हम भी वही बात कर रहे हैं, हमारी सरकार जो है वो अकाउंटेबिलिटी हम भी वही बात कर रहे हैं कि आप तो यू हैव टू नहीं हम भी वही बात कर रहे हैं कि रिजल्ट के पीछे जितने भी पहलू हैं वो एक सिंगल पहलू नहीं हो सकता। आप उन सब पर रीड करके उन सब का एक रोड मैप तैयार होना चाहिए था, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए थी। सरकार अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रही है? सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी से क्यों दूर जा रही है? सिर्फ एक आदमी एक टीचर पर अकाउंटेबिलिटी थोपने का नहीं। एक बात बताइए आप कि एक स्कूल में जो सरकारी शिक्षक है क्या वो सरकार का भाग नहीं है? अगर वो फेल है इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं वो सरकारी शिक्षक है तो वो सरकार है, सरकारी अधिकारी जो है वो खुद सरकार अकाउंटेबिलिटी मीन सरकार। मैडम सुनिए, अगर एक शिक्षक सक्षम नहीं है सरकार को अलग अलग क्यों करके सुनीता जी अगर एक शिक्षक, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, अब मैं किसी की बात एक की बात कर रहा हूँ, अगर एक शिक्षक सक्षम नहीं है तो उस अक्षम शिक्षक को लगाया किसने? वो भी जिम्मेदार है। आप उससे क्यों दूर भाग रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात। नहीं यही बात मैंने आपको कही कि जहाँ ऑफिसर है मेरे पास वक्त वहाँ पर उनको सर्वप्रथम तो मीटिंग में बुलाया जाएगा। जो प्रतिदिन 1000 किलोमीटर सफर तय करते हैं उनको चाहिए कि कम से कम 2-2 मिनट 1 मिनट जहाँ भी समय लगे सभी सरकारी स्कूलों में और तक ये ना हो कि जिस रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही है उसी रफ्तार से एक डेटा भी इकट्ठा हो जाए। मेरा अपना मानना है सरकार को टीचरों और गांव के जो मौजूद वहाँ के जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी है, उनके साथ एक कमेटी बनाकर रिजल्ट डे टू डे महीने में एक बार मीटिंग करके स्कूल का रिजल्ट भी पता रहता है, बच्चों में जो एक सांस्कृतिक वो भी पता चलता रहे कौन बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ा रहे टीचर नहीं है, कोई इस तरह की पॉलिसी लेकर आए अच्छी तरह। और उसके बाद पहले टीचरों को भर्ती करे, प्लेटफॉर्म दो टीचर को पढ़ाने के लिए, तो ताकि वो अपने रिजल्ट का जिम्मेवारी भी रहे। अब ऐसे तो हर टीचर कह देगा जी मेरे पास वो जिम्मेवारी, मेरे पास वो चीज नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे? नवजोत जी देखिए, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं दोनों की जो है पार्टियों ने बहुत ज्यादा इस चीज की खिलाफत की थी कि पढ़े लिखे सरपंच क्यों लेके आ रहे हो, और आज आप उसका रद्द देखिए, इतने पढ़े लिखे सरपंच बन रहे हैं। इन लोगों ने खिलाफत की थी। कानून बनाते हैं वो लोग तो अनपढ़ हैं। अब मेरी बात देखिए, मैं ये बोल जो लोग देश में कानून बना रहे अभी सरपंच जब हमारे पढ़े लिखे बन रहे हैं तो उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि कल को अगर करना है तो पढ़ाना पड़ेगा। जो सीधी सी बात है कि सिंगल अकाउंटेबिलिटी से शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा, सामूहिक अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, तभी शिक्षा का स्तर ऊपर होगा। चलिए, बेशुक्रिया सभी मेहमानों के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कलेक्टिव जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको बताएं कि हमारे आज के कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में हमने ये सवाल लोगों से पूछा, उन्होंने क्या कहा एक बार वो भी आपको बताते हैं। रामविलास शिक्षा मंत्री, क्या टीचर्स पर कार्रवाई करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? कितने प्रतिशत लोगों का क्या कहना है? सरकार 78% जिम्मेदार है, ये मानना है लोगों का। सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी, सरकार इक्वली जिम्मेदार है। सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को जिम्मेदार ठहराकर हम पल्ला नहीं झाड़ सकते, और वही बात है कि कलेक्टिव जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी तब तक हम बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार।